Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about environment, that is everything in our surrounding is known as our environment. And then we have studied about the different components of environment. Now we are going to discuss about the biotic components of the environment. We have discussed that the environment is divided into two components, biotic components and abiotic components. Now we are going to discuss about biotic components of the environment. Biotic component includes all the living things that are present in our surrounding are known as biotic components. Biotic component means all the living organisms, all the living things that are present in our surrounding. If we observe our environment, then we see that what types of living things that are present in our surrounding. The living organisms that are present in our surrounding are plants, animals and microorganisms. Plants are known as producers, while animals known as consumers. And microorganisms that are present in environment are known as decomposers. हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी सराउंडिंग है, उसमें हमारा जो इन्वायरमेंट है जो हमारी सराउंडिंग है उसमें दो टाइप्स के कंपोनेंट मौजूद होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट यानी बायोटिक अज्जा और एबायोटिक अज्जा। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हमारी सराउंडिंग में, बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हमारी सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होंगी, वो सारा हमारे इन्वायरमेंट का बायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगी। बायोटिक कंपोनेंट क्या है? जो भी लिविंग थिंग्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, उन सारी लिविंग थिंग्स को हम कहेंगे हमारे इन्वायरमेंट का बायोटिक कंपोनेंट। उन सारी लिविंग थिंग्स को जितनी भी लिविंग थिंग्स, बायोटिक कंपोनेंट क्या है? जितनी भी लिविंग थिंग्स हमारी सराउंडिंग में यानी हमारे इर्द गिर्द जो ज़िंदा चीज़ें मौजूद हैं, वो सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट का बायोटिक कंपोनेंट कहलाती हैं। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को ऑब्ज़र्व करें तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन सी ज़िंदा चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ये सारे हमारे इन्वायरमेंट की लिविंग थिंग्स हैं, ये सारे हमारे इन्वायरमेंट का बायोटिक कंपोनेंट हैं। जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, जो एनिमल्स होते हैं वो कहलाते हैं कंज्यूमर्स, जबकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो है डिकम्पोजर्स। हमारे इन्वायरमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान हमारे इन्वायरमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान इंटरेक्शंस होती हैं वो बेसिकली फूड की वजह से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो ताल्लुक़ है इनके दरमियान, वो किस वजह से है? फूड की वजह से है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं और एनिमल्स जो हैं वो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड। एनिमल्स अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो प्लांट से अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनका आपस में एक लिंक बना हुआ है और उस लिंक की जो वजह है वो क्या है? फूड। इस तरह एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। इस तरह जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक है, और इंटरलिंक होने का जो इनका रीज़न है, किस वजह से इंटरलिंक है, वो है फॉर द पर्पज़ ऑफ फूड। Now we are going to study about producers. What are producers? The word producer means able to make food. The word producers means able to make their own food. So the producers are those organisms that are able to make their own food, that are able to synthesize their own food. And we know that what are the organisms, and we know that which organisms can synthesize their own food. Yes, these are the plants that can synthesize their own food by the process of photosynthesis. तो जो वर्ड प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, कुछ बनाना।
तो वो ऑर्गेनिज़म्स जो अपनी फूड को खुद बना सकते हैं, उन ऑर्गेनिज़म्स को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। यानी वो ऑर्गेनिज़म जो फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। और हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं, उनमें से सिर्फ प्लांट ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जो अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। इसलिए हमारे इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। क्योंकि प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड बनाते हैं, और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज़म को फूड की ज़रूरत होती है। और प्लांट्स के अलावा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म अपनी फूड को खुद नहीं बना सकता, इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं वो सब प्लांट्स से ही फूड हासिल करते हैं। तो जो हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट्स मौजूद हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। The next term we have to discuss is consumers. Consumers are those organisms that are not producers, so they cannot make their own food, and they depends on plant for food directly or indirectly. These organisms are divided into three types, that are herbivores, carnivores and omnivores. कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो अपनी फ़ूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक नहीं बना सकते। तो इस वजह से ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं खुराक के लिए। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जो अपनी खुराक को खुद नहीं बना सकते। तो फिर ये खुराक कहाँ से हासिल करते हैं? ये प्लांट्स ने जो फूड बनाई होती है उनकी फ़ूड को इस्तेमाल करते हैं और अपनी जो खुराक की ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं। तो हमें पता है कि प्लांट्स के अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब कंज्यूमर्स कहलाएंगे, क्योंकि बाकी जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं वो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस वजह से सिर्फ प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं, बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सब क्या हैं? कंज्यूमर्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, बाकी जो कंज्यूमर्स हैं, उनको भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हर्बीवर्स में, कार्निवर्स में और ओमनिवर्स में। Herbivores are those organisms that eat only on plants. Except plants, they don't eat anything else. For example, cow, elephant, goat, rabbit, etc. These are the examples of herbivores. Herbivores जो होते हैं वो कौन से organisms हैं? Herbivores वो organisms हैं जो plants के अलावा और कुछ भी नहीं खाते। इनकी जो food है वो सिर्फ प्लांट्स ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोट, काउ, हॉर्स, एलिफेंट, रैबिट, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, प्लांट्स के अलावा और कुछ भी नहीं खाते। तो वो ऑर्गेनिज़म्स जो सिर्फ प्लांट्स ही खाएं, उन ऑर्गेनिज़म्स को हम कहते हैं हर्बीवर्स। The biotic components of the environment are sorted into 3 groups or levels based on their role in the environment. The first group or level are called producers. They make their own food in the presence of sunlight by a process called photosynthesis. You mean plants? Yes, very good. All plants are producers since they produce their own food and are a source of food for other living things. But Mrs. Coco, humans can also produce food by cooking, and since they are a source of food for lions, they must also be producers. No, Bubbles. Plants use non-living things in their environment like water and sunlight to make their own food. Humans, however, can't produce food by taking in sunlight and water. They need to eat plants and animals, which brings us to the next level. Consumers. Animals and humans that cannot make their own food and depend on other living things are called consumers. Consumers include all living things that eat plants or other animals. ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने देखा कि जो इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट के बायोटिक अज्जा हैं, वो कौन कौन से हैं। इसमें हमने देखा कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी ज़िंदा जानदार मौजूद हैं वो सब हमारे इन्वायरमेंट के बायोटिक अज्जा कहलाते हैं। इनमें पौधे,
जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह शामिल हैं। बायोटिक अज्जा को 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है। कौन कौन सी हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स के बारे में हमने देखा कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक को खुद बना सकते हैं, और हम जानते हैं जो पौधे हैं वो अपनी खुराक को खुद बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि पौधे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार करने के काबिल हैं, इसलिए प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि कंज्यूमर्स कौन से जानदार होते हैं, और वो जानदार जो अपनी खुराक को खुद नहीं तैयार कर सकते और पौधों पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स। इसके बाद हमने देखा कि कंज्यूमर को भी आगे 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है, हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स। आज हमने डिस्कस किया कि हर्बीवर्स क्या हैं। वो जानदार जो सिर्फ पौधे खाते हैं उनको हम हर्बीवर्स कहते हैं, जैसे घोड़े, बकरियां, तितलियां, गुलहरियां, खरगोश वगैरह, ये सब क्या हैं? हर्बीवर्स हैं। यानी हर्बीवर्स वो जानदार हैं जिनकी खुराक का ज़रिया सिर्फ प्लांट्स हैं, तो उन जानदारों को हम कहते हैं हर्बीवर्स। एक्सरसाइज में जो MCQs नंबर फर्स्ट है, एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इज़, कि जो हमारे इन्वायरमेंट का एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक जूस है, वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट है, वाटर। नेक्स्ट MCQs है, अ पाइन ट्री इज़ अ, जो पाइन ट्री है वो क्या है? प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs है वो है, ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड, यानी वो जानदार जो बिल वास्ता या बिला वास्ता पौधों को खाते हैं क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहाँ तक है। इसमें जो आपको डेफिनेशंस मार्क करवाई गई हैं, जो MCQs बताई गई हैं, उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।